Very good morning, most welcome, my friend. We have a topic. After 1 week, I am back. आज का टॉपिक जो हमने डिसाइड किया है सिम्बायोटिक टॉपिक्स के बारे में. वी नीड टू अंडरस्टैंड बेसिकली प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, देन सिम्बायोटिक्स एंड अनदर वर्ड अपकमिंग फ्यूचर पोस्टबायोटिक्स. हमने लास्ट 20 ईयर, मोर देन 30 ईयर से एक टर्म सुनते आ रहे हैं. प्रोबायोटिक्स क्या होता है, हाउ दे कैन यूजफुल आवर बॉडी सिस्टम या इम्यून सिस्टम या मेटाबॉलिक प्रोसेस सिस्टम में कितना ये बेनिफिशियल है या नहीं. क्योंकि हमने अपनी लाइफस्टाइल, फूड हैबिट या हमने कल्चर ऐसा डेवलप कर रखा है सोसाइटीज़ में कि हमारा जो मेन हेल्पिंग बैक्टीरिया जो गट में, इंटेस्टाइन से पाया जाता है, दे आर फेसिंग ट्रबल, दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स बिकॉज अब हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई, हमारा खाने का तरीका ऐसा हो गया, या हम जो चीज़ें खा रहे हैं उससे वो कहीं ना कहीं इनडाइजेस्ट होने की वजह से हमें प्रॉब्लम होती है. इंडाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम्स या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर प्रॉब्लम्स, पेप्टिक अल्सर्स प्रॉब्लम, immunologically weak, so many things, complications we are facing, so many things. So we need to develop a systems. एक कम्बिनेशन हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं बैक्टीरिया के, जो कि हेल्पिंग बैक्टीरिया थे, हमारे ही गट में पाए जाने वाले बैक्टीरिया थे. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि हम उसको किस तरीके से बाहर से हम प्रोवाइड करें और फिर से रीस्टैब्लिश करें, वो अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस और इम्यूनोलॉजिकली बैलेंस करें अपने सिस्टम को जाकर. तो सिम्बायोटिक एक प्रकार का एक कम्बिनेशन सिस्टम से, मिक्सचर सिस्टम से प्रोबायोटिक्स जो कि हेल्पिंग बैक्टीरिया थे जो हमारी बॉडी सिस्टम में पाए जा रहे हैं, उनका एक कम्बिनेशन है. उसके साथ प्रीबायोटिक्स के साथ जो कि फाइबर्स हैं जो इस बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए आसान होते हैं. क्योंकि अगर हम प्रोबायोटिक्स ही खाएंगे तो वो कुछ टाइम के लिए हमें बेनिफिट देंगे, फिर उसके बाद हमें रीसप्लाई करनी पड़ेगी. अगर हम एक कम्बिनेशन ही देते हैं कि उसके ग्रो भी करें वो बैक्टीरिया और फिर से उन बैक्टीरिया को हमें बाहर सप्लाई करने की ज़रूरत ना पड़े, तो उस प्रकार के कम्बिनेशंस को हम सिम्बायोटिक टर्म्स बोल देते हैं जाकर. एक प्रकार का कम्बिनेटिंग बैक्टीरिया, हेल्पिंग बैक्टीरिया है जो हम आउटसोर्स कर रहे हैं बाहर से और हमारे इम्यून सिस्टम, मेटाबॉलिक सिस्टम या मेटाबॉलिक प्रोसेस को रीस्टैब्लिश कर रहे हैं जाकर. ये बहुत सारी चीज़ों को हेल्प करते हैं, जैसे कि हमारे हेल्थ, मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम के साथ साथ अगर हम इनके कॉस्ट इफेक्टिव को भी ध्यान में रखें, ताकि क्योंकि किसी भी हेल्पिंग बैक्टीरिया को आइसोलेट करना, प्यूर करना, फिर उसको मार्केट में लॉन्च करना, इट इज़ वेरी कॉस्टली. बट अगर हम इस चीज़ को ईजिली एसेसिबल करेंगे सोसाइटीज़ में, क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर नॉर्मल लिविंग्स पीपल्स, दे हैव द नॉट वेरी प्रेस्टिजियस लाइफ्स. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम मेडिसिन्स महंगी हों या जो इस तरीके की चीज़ें हैं, नेचुरल हेल्दी चीज़ें हैं, दे आर कॉस्टली बहुत होती हैं. तो नॉर्मल एक ह्यूमन बींग्स के लिए आसानी से एसेसिबल, अवेलेबल होना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. तो अगर हम इसको किसी भी तरीके से ईजिली हम हर किसी इंसान के पास अवेलेबल करा सके, क्योंकि आप सभी को पता है कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस, मोर देन 80% डिसीज आर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, और मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम बाय दीज हेल्पिंग बैक्टीरिया अगर वो प्रेजेंस नहीं है, जिसकी वजह से इनडाइजेस्टिव सिस्टम होगा, इनडाइजेस्टिव सिस्टम से होल आपकी बॉडी सिस्टम में प्रोसेस वन बाय वन स्टेप्स दे आर प्रॉब्लम्स फेसिंग. अगर हम पिज़्ज़ा में, पिस्ता में, बेवरेजेस में, कैंडीज़ में, योगर्ट्स में और अनदर प्रोसेस में इसको मिक्स करके हम मार्केट में सप्लाई करें, तो वी कैन ईजिली हम इसको मार्केटिंग कर सकते हैं और नॉर्मल इंसान तक भी इन सारी चीज़ों को पहुंचा सकते हैं जाकर. हेल्थ बेनिफिट में अगर हम इन चीज़ों को देखते हैं कि कितना हेल्थ बेनिफिटली है, तो वन ऑफ द डिसीज़, वेरी क्रोनिक डिसीज इज कॉल्ड द इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीजेस, IBD. साइंटिस्ट इसके फॉलो में हम मेडिकेशंस करते हैं बहुत सारे, क्योंकि मेडिसिन लोगे दे आर जीनोबायोटिक्स होंगे, कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स भी होंगे. अगर हम हेल्दी चीज़ें प्रोवाइड, नेचुरल चीज़ें प्रोवाइड करें बैक्टीरियाज को, दे आर रिपोर्टेड है, रिजल्ट्स रिपोर्टेड हैं, दे आर वेरी यूजफुल एंड बेनिफिशियरी. ट्रेवलर डायरियाज होते हैं, हम ट्रेवल्स करते हैं अगर वन सिटी से अनदर सिटीज़ में, वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी टाइप ऑफ कंटामिनेशन प्रोडक्ट वी हैव इन द मार्केट. तो अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो कंटामिनेशन, फूड प्रोडक्ट्स, पानी, वाटर, जो एनी थिंग्स वी कैन ऑल्सो, इस टाइम से वी हैव डेवलप सम टाइम ऑफ डायरिया. तो हम क्योंकि हमारी बॉडी सिस्टम में उसको डाइजेस्ट करने या उसको मैनेज करने के लिए बैक्टीरियाज नहीं है, उस टाइप की टॉक्सिक चीज़ों के लिए. आपने देखा होगा मिल्क से या डेयरी प्रोडक्ट से बहुत से पीपल्स को एलर्जी होती है, रिस्पॉन्सेस, क्योंकि उनकी बॉडी सिस्टम में वो बैक्टीरियाज आर नॉट प्रेजेंट दैट कैन डाइजेस्ट द मिल्क प्रोडक्ट. इसी तरीके से लैक्टोज प्रॉब्लम होती है, दे पीपल्स कैन नॉट डाइजेस्ट द लैक्टोज, सो दे शो द लैक्टोज इंटॉलरेंस, सच टाइप ऑफ बिकॉज द बैक्टीरिया इज नॉट प्रेजेंट.
दे यूज सो मेनी मेडिसिन, दे कैन डिस्ट्रॉय दियर। बच्चा बर्थ हुआ उसको बहुत सारी कम दवाइयाँ मेडिसिन शुरू हो जाता है पहले से ही, तो वहाँ से जो हेल्दी बैक्टीरिया जो ग्रो करने होते हैं वो दे आर नॉट, वो ग्रो ही नहीं करते हैं। दे ऑलरेडी, हम आजकल दूध उससे पीते हैं, बॉटल से पीते हैं, जो हमें नेचुरल बैक्टीरियाज चाहिए होते हैं बेबीज़ को, वो नहीं होते उसके पास। तो वी दे आर प्रॉब्लम, दे आर फेसिंग सच थिंग्स। सो हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ स्टाइल ऐसी सोफिस्टिकेटेड कर चुके हैं, जो हमें नेचर द्वारा बैक्टीरिया दिए गए जो हेल्पिंग होते हैं, दे आर डिस्ट्रॉयड। सो अगर ओवरऑल ये सारा सिस्टमेटिकली इनबैलेंस होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम भी इनबैलेंस होगा और दे फेस द प्रॉब्लम्स। बहुत सारे रिसर्च में लास्ट 20 ईयर से ये रिपोर्टेड किया गया है प्रोबायोटिक्स का कितना बेनिफिटरी इफेक्ट आपके प्रिवेंटिव डिसीज़ में है, इन्फेक्शंस में, इन्फ्लेमेशंस में, मिनरल एब्जॉर्प्शंस में जाकर हार्मफुल बैक्टीरिया को ग्रो करने में कितना प्रॉब्लम्स करता है, मैनेज करता है यूरोजेनिटल हेल्थ सिस्टम को, एंटी कैंसरस है, लीवर रिलेटेड डिसीजेस या प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस है, एंटी एलर्जिक है। So many things are reported in the research articles में. So overall these things are the benefit upcoming futures है। हमें नेचुरल चीज़ें चाहिए क्योंकि बोल लाइफ स्टाइल को री-इस्टेब्लिश करना है, हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को री-इस्टेब्लिश करके फिर से बैलेंस में लाना है। तो इस तरीके की जो प्रोडक्ट्स हैं, सिम्बायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स एंड अपकमिंग पोस्ट बायोटिक्स, इट्स वेरी यूजफुल फॉर दीज थिंग्स। ये अपकमिंग रिसर्च भी है और इसको सबसे अच्छा चीज़ है इसकी कास्ट को जितना लोअर कर सकें ताकि नॉर्मल ह्यूमन बींग्स तक इस चीज़ों को पहुंचा सके। अगर मेरी इस वीडियो को यू कैन लाइक करते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड गिविंग योर टाइम्स।